अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। दरबार दिल नॉवल की 106 तक एपिसोड मेरे दूसरे चैनल मादिया नॉवेल्स वर्ल्ड पर मौजूद है। लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नॉवल दरबार दिल एपिसोड 112 पार्ट 2। इसका नाम मादिया शाह। आपने क्यों इस बिना सर पैर को बोला कि हम नली ठीक कर रहे थे? दिलावेज का हाथ था। मैं जैसे ही कमरे में तो दिलावेज एड़ियों के बल घूम कर दरबान की तरफ रुक करते बोली के लहजे में तजस्सुस होए। हैरत थी दरबान ने इसको इस तरह अचानक ही घूमते देखा तो दरबान ने इसको कमर से थाम लिया था। कि कहीं वो अपना तवाज़ुन कायम ना रखे, गिर ना जाए और इसके गाल पे ही लपक थे। तो मेरा बच्चा मैं क्या इस बिना दिमाग के इंसान को ये बोलता कि हम गर्म पानी नहीं बल्कि अपने बहते गर्म पानी को सुकून पहुंचाने के लिए सेक्स की मेहनत की प्लानिंग कर रहे थे। जवानी खाल से कमर के गिर करते ही दूसरे हाथ से इसके घूमने से इसके चेहरे पे आए बालों को पीछे करने लगा दरबान के। मुस्कुराहट दबाकर शरारत से बोलने पर दिलावेज उलझी। उलझी थी। क्या है? दरबान को घूरते दिलावेज ने चिंतलाई थी। जाने कहाँ से इसके पार्टनर ने ये नया अपनी तरफ का लफ्ज़ सीख लिया था जिसमें दिलावेज की धड़कन ही रुक रही थी। लाल होती चेहरे से दिलावेज खफासी हुई थी। आप क्यों इस तरह की गंदी बातें कर रही हैं? आप एक अच्छे और फर्माबरदार शौहर हैं। आपको जिससे बस हर वक्त मुझसे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छी जी इस तरह की बातें ना गंदे कोई करते हैं है ना। और आप तो मेरे अच्छे पार्टनर हैं। दिलावेज की डांट पर दरबान मासूम सी बेचारी सी शक्ल बनाई तो दिलावेज के पैर के दर्द को याद करते अपनी टोन बदलती दरबान के गाल पर अपनी हथेली रखती अंगूठे से हिलाती धीमे से मध्यम और प्यारी सी आवाज़ में बोली तो दरबान इसके किसी बच्चे को पहनाने वाले अंदाज पर मुस्कुरा रहा था। पर कभी कभी इस तरह की बातें भी करनी ही पड़ती हैं। है ना मेरे प्यारे दिलदार, वरना फिर भी रात का सस्पेंस मिस हो जाता है। अब दरबान अपना नुकसान तो नहीं करेगा ना? मुझे तो अपना सुकून देखना और लेना होता है ना, वरना आजकल तो मेरा बच्चा बस मुझ पर पाबंदियाँ ही लगाने पर तुला है। ऐसे फायदे तो मुझे नहीं होने दे रहे हैं। मेरी तो आप मानते ही नहीं हैं, जो बोलो मना कर देते हैं। इस तरह नहीं होता। दिलावेज को अब अपने सब दुख याद आने लगे थे।
आप भी इसी तरह के फ़ायदे की बात करते तो देखें, यह बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी खिदमत में। इसकी थोड़ी फड़क रखते हुए भारी आवाज़ में बोलते हो, अपनी उंगली की से इसको छू रहा था। अपने दोनों बाजू दिलावे इसके कंधे पर रखकर दरबान इसकी आंखों में झांक रहा था। वो मुस्कुरा कर इसकी बाजू देख रही थी। क्या? इसके इस तरह मुस्कुरा कर देखने पर दरबान ने इसके की मुस्कुराते सवाल का बोला, आपका क्लोज व्यू अच्छा आता है। इसके पेशानी पर उंगली रखते इसके बाद इसकी पेशानी पर उंगली रखते इस पर जोर देते दरबान को पीछे करती मुस्कुराई थी। वो मेरा पागल थी। दरबान हंसते हुए इसकी कमर को पकड़ कर अपने करीब कर गया था। क्या हंस क्यों रहे हैं? सच बोल रही हूँ मैं, और आपकी तारीफ की है आपकी, मैंने आपको समझ नहीं आ रही क्या दिलावे? इसके बाद वो इसके यूँ मुस्कुराने पर बोली कि तो दरबान के यूँ समझाने पर समझने वाले अंदाज मैं मुसलसल सर को हाँ में हिला रहा था। हाँ जी, मैं समझ गया कि मेरे दिल को मेरा क्लोज व्यू अच्छा लगने लगा है, तो आइंदा मैं अपने दिल को और भी क्लोजली रहा करूँगा, जिससे इसे और भी प्यारा इससे भी वो मिलते रहे। दरबान इसको अपने से लगाते इसके बालों को लबों से छू रहा था। आपने सुनाना था मुझे, शायद आप भूल रही हैं। वो देर तक दरबान को यूं ही अपने बालों में गर्म सी सांसें लेते दिलावे ने मध्यम सी आवाज़ में बोली थी, तो दरबान इसके बालों से अपना चेहरा निकाल कर अपनी उंगलियों से इनको छुआ था। याद है? वाह, दरबान भला अपने दिल की से जुड़ी कोई भी बात बोल सकता है। इसके बालों को वो ऊपर से नीचे तक छूते दरबान यहीं को महसूस कर रहा था। तो चले, नींद आ रही है बहुत। दरबान के बालों में जलते हाथों को पकड़ कर दिलावेज ने अपने छोटे नाजुक हाथों को थाम लिया और इस पर इन रगों को उंगलियों में दबा रही थी। अभी तो ये थोड़ी देर रुको, मैं पहले अपने लड़के के बालों में तेल लगा लूँ। देखो कितने रूखे से हो गए हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं। दरबान इसको हाथ से थाम कर अपने साथ ले जाते ड्रेसिंग टेबल के साथ बिठा गया था। मैं नहीं बैठ रही, नींद आ रही है मुझे तेल। आप भी कभी लगा लीजिएगा। वैसे तो भी आपको भी आराम की ज़रूरत है। आपको अभी तो तबीयत नहीं ठीक है ना, तो हम ये किसी और दिन कर लेंगे। अभी आपको रेस्ट करने दिला। इस कुर्सी से उठी दरबान की तरफ बढ़ने लगी थी, तभी दरबान जो इसको तेल की बोतल को ड्रेसिंग रूम से ला रहा था। इसकी बात सुनते जस्ट मैं इस तक पहुँचे इसको वापिस कुर्सी पर बिठा गया था। मेरी जान 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और हो जाएगा, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। कुछ भी नहीं होता, तेल से तो आराम ही मिलेगा। जो दर्द होता है मेरे दिल को भी दर्द भी चला जाएगा। फिर
फिर तो सुकून ही सुकून है और फिर सो भी नहीं जाना, बल्कि मैं अपने सीने से लगा कर सुला दूंगा अपने दिल को। दरबान इसके दुपट्टे को उतार कर एक तरफ रखते इसके बालों को अपने हाथों से खोल लिया और अपने हाथों पर तेल लगाते दिलावे इसके सर पर धीरे धीरे से। मालिश करने लगा था दिलावे इसको। बुरा सा मुंह बनाकर बैठी हुई थी, दरबान की उंगली करके अपने बालों को महसूस करती सुकून महसूस करने लगेगी। तभी आगे मुझे दिलावे भी बैठ गई थी। जैसे दरबान होटल के हाथ से इसके सर में मालिश करते था, जिससे बालों को लेंथ में जहाँ इसके बालों को जोर लग रहे थे, तभी इधर भी और तेल लगा रहा था। दिलाई जिसके हाथों के हल्के फिर पुरसकून महसूस करती दरबान की तरफ पीछे होती इसके साथ टेक लगा दी थी। जबकि इसके बालों में तेल, दरबान की कमीज को भी तेल लग गया था, मगर परवाह किसे थी। दरबान मुस्कुरा कर इसके सर को ठीक से अपनी तरफ करते काफी देर तक इसके बालों में मालिश करता रहा था। हो गया बस इतनी सी बात थी ना, और मेरा दिल इसलिए परेशान हो रहा था। दरबान ने झुककर तेल की बोतल ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी और दिलाई के सर को अपने ऊपर किया तो वो सो चुकी थी। शायद इसको मालिश से सुकून मिला था, जिससे इसको फौरन नींद आ गई थी। मेरा मासूम सा बच्चा दरबान। ने झुककर इसके माथे पर लब रखी और इसको अपनी बाहों में उठाकर धीमी चाल से बेड तक मोड़ लिया। दिलावे इसको लेटा गया। दरबान जैसे ही दिलावे इसको एहतियात से लेटा कर बैठने लगा तो दिलावे इसकी नाजुक गिरफ्त में दरबान का हाथ आया था। जी मेरी जान। दरबान इसकी तरफ झुककर बहुत ही प्यार से बोला तो दिलावे आंखें खोल कर इसकी सूरत देख रही देख वापिस मोड़ ली थी। मेरे पास रहें नहीं, मेरी हुई आवाज़ में बोलती दिलावे दरबान की शहादत की उंगली पकड़ गई थी। जाना बस पास ही हूँ आपके, आपके बस हाथ। धो के आता हूँ वरना मेरी बीवी को के कपड़े गंदे हो जाएंगे। दरबान इसकी उंगली को पकड़ते इसका नाजुक से हाथ पर लब रखते जल्दी से वॉशरूम गया और हाथों को साफ करके वापस और अपने दिल की जानिब जाने लगा। तो इसकी नज़र अपनी कमीज पर गिरी, जिस पर दिलावे इसके बालों का तेल लगा हुआ था। दरबान ने इधर से वहीं मुड़ के ड्रेसिंग रूम में गया और अलमारी से ब्लैक टी शर्ट निकाल कर पहन के आया था और बेड साइड जाते ही दिलावे इसको अपने करीब किया और इसको सीने में जैसे ही लगाया। दिलावे अपने बाजू इसके गिर्द बांध कर होंठ इसके सीने पर रखे थे। कल हम टेडी बेयर भी लेंगे, नींद से पारी होती आवाज़ में बोलती दिलावे अपनी टांगे दरबान के ऊपर रख गई थी। जी बिल्कुल, मैंने खेलना भी है और एक और फरमाइश जो मेरे दिल का हमेशा की तरह दिलावे वो नींद में जाते थे फरमाइश की जा रही थी, जिस पर दरबान बहुत ही मोहब्बत से हाँ बोले जा रहा था, क्योंकि जानता था कि सुबह तक किसके दिल को कोई भी बात याद नहीं रहनी।
दरबान इसके पीठ से लाते साथ खुद भी आंखें मूंद गया था। अपने दिल को सुकून में देखकर इसको भी सुकून मिल रहा था। सारी तक अंदर दर्द सब गायब हुआ था। चांद की चांदनी कमरे में बिखरी थी, बालों में मोहब्बत की शबनम बढ़ने लगी थी। और ज़मीन पर फैलता अंधेरा हर शय को ढक रहा था। हाँ नरगिस बोले, मोबाइल कान से लगाए। वो आटे का बना हलवा कटोरी में डाल के इस पर चम्मच चलाती इसको ठंडा। कृति कमरे में जाने लगी थी। यार बोलो को दवाई अम्मी ने पिला दी है थी। मैं तुझे बताना भूल गई। तू कॉल कर ली कि कहीं इसको दोबारा ना पिला दे नरगिस। कुछ देर पहले बलू वो ज़ेबा के पास छोड़ कर आई थी। जब से ज़ेबा बीमार हुई थी नरगिस इसको अपने साथ ही ले गई थी और इसको संभाला हुआ था। अभी जब वो इसको ज़ेबा के पास छोड़ कर आई थी तभी इसके जहन में ये बात निकल गई थी और अब खाना खाने बैठी तभी इसको याद आया तो फ़ौरन कॉल कर ली। और ठीक मैं अभी इसको खाना खिला ही दवाई देने का सोच रही थी। अच्छा हुआ तूने बता दिया। ज़ेबा कमरे में पहुंची तो बिल्लू का खिलौना लिए इसको ज़मीन से मार रही थी। ये हसीन सा चेहरा, लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे, बड़ी बड़ी है ये होंठों पर फैली। वो 7 साल की बच्ची बेहद हसीन लग रही थी। मेरी बेटी क्या कर रही है नरगिस की ये कॉल बंद करते ज़ेबा ने मोबाइल को दरवाजे के साथ ही इसकी अम्मी की रखी बड़ी हुई पीढ़ी उठाई ऊपर रखा और बल्कि इसके पास बैठी थी जो ज़ेबा को देख उछलकर इसके सीने से आ लगी थी। मम्मा मेरी मम्मा मुझसे प्यार करती है। मेरी मम्मा ज़ेबा के सीने से लगी बल्कि इसकी एक ही बात को बार बार दोहराती अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। आपकी बेटी हुई है जी। मैं अपनी बेटी की मामा हूँ और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। पर आपकी बेटी स्पेशल चाइल्ड है मामा। मामा खुशी से चहकती बल्कि ज़ेबा में खुद को पनाह और मोहब्बत ढूंढ रही थी। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होगी। अच्छा मेरी जान, मैं समझ गई कि मेरी बेटी ने आज अपनी मामा को बहुत याद किया है। पर पहले खा लेते हैं मेरी जान। इसको अपने सामने बिठाकर ज़ेबा अपने वक्त में अब मुस्कुरा रही थी। इस बच्ची में जान थी इसकी। नहीं चाहिए हमें ऐसी माजूर औलाद और वो भी बेटी जो अल्लाह को ने जाने किसका गुनाह किसका गंदा खून है। डॉक्टर साहिबा हमें नहीं चाहिए। आप चाहें तो इसे फेंक दें या मार दें, जो भी करना है करने, कोई वास्ता हमारा कोई वास्ता नहीं। ज़ेबा की भाभी बहन है मोती बोल रही थी। ज़ेबा अपने साथ चलने का इशारा कर रही थी। ज़ेबा चम्मच में थोड़ा सा हलवा बढ़ती फूंक मारकर एहतियात से बल्कीस को खिलाने लग गई थी जिसके होंठों के अतराफ
सारा हलवा फैल गया था। ज़ेबा के साथ साथ अपने पुराने दुपट्टे से इसके चेहरे को भी साफ कर रही थी। भाभी इतना ज़ालिम ना बने, इस मासूम की क्या गलती, मैं नहीं छोड़ सकती इसको। अगर ये आम बच्चों जैसी नहीं मगर ये है तो इंसान ही ना डॉक्टर। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं खुद पालूंगी इसे। ज़ेबा डॉक्टर की गोद से अपनी नन्ही परी को लेती इसको चूम गई थी। वो मासूम परी इसको महसूस से आंखें खोल गई थी। वो हसीन से एहसास जो इस मासूम जान को छू कर मिला था, इस नेमत का नेमोबदल कोई नहीं हो सकता। ज़ेबा ने बहुत अरसे बाद इसको इस सुकून को मैं उतरते महसूस किया था। इसकी आंखें नम हुई थी। मेरी बेटी ने नानों के घर क्या किया, आज मज़ा आया। मेरी बल्कि इसको इसके बाल संवारती ज़ेबा इसके साथ बातें कर रही थी। नानो नानो प्यारी नानो बल्कि दोनों हाथों से तालियां बजाती मुस्कुराकर बोली तो ज़ेबा इसको इस तरह खुश देखते हुए इसके गाल पर रब रख गई। चुप करो, अपनी करो, तुम बड़ी आई इसको पालने वाली खुद। हमारे घर पड़ी हो और चली है इस पागल को पालने। इसकी भाभी हकारत से बोली और इसको झिड़क ली थी। इसमें इन नए अल्फाज में नफरत साफ झलक रही थी और इस छोटी परी को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे कोई खलीश है और इसके हाथों से बच्ची छीनने की कोशिश करने लगी मगर ज़ेबा ने जिसको मजबूती से थामे रखा था। मैं अब्बा की पेंशन के पैसों से इसका सारा खर्च खुद उठा लूँगी, आप फिक्र ना करें, आप पर बोझ नहीं बनेगी। एक यही आसरा तो था ज़ेबा को जिसके सहारे वो अब तक चल रही थी और फिर भाभी भी इससे आधे से ज़्यादा पैसे अपने पास रख लेती थी। शाबाश मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है ना। अब ऐसे हमने कुछ देर खेल कर सो जाना है, ठीक है ना। इसने हाथों को चूम कर ज़ेबा बर्तन उठाकर किचन में रखने गई थी। तुम समझ नहीं रही, इस हराम ने औलाद को अपने बच्चों के करीब नहीं रखना। इसकी भाभी ने जहर उगलती निगाहों से देखते सख्ती से मना किया था। इन्हें अब ज़ेबा के इरादों से अपने हिस्से में आते पैसों को जाने का खौफ था, क्योंकि अगर वो बच्ची भी इनके घर आ जाती तो इसके खर्चों पर ही सारे पैसे खर्च हो जाने थे जो वो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती थी। आखिर हर महीने इनको भी तो अपने शौक इन्हीं पैसों में पूरे करने होते थे, वरना इनके शोहर तो कुछ खास कमाते नहीं थे कि इनके शौक पूरे हो सके। हराम की नहीं होती बेटियां, रहमत होती हैं। ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को खुद पालूंगी। ज़ेबा अपनी जिद पर अड़ी रही थी और इसकी भाभी को इसके बस एक ही लालच थी, वो थी इसके अब्बा की पेंशन जो इनकी वफ़ात के बाद ज़ेबा को ही मिलती थी। इसके पैसों को देखते वो तब खामोश हो गई थी, मगर अब उनको ये अजीब सी लड़की आंखों में चुभने लगी थी। ज़ेबा को उठते बैठते वो जिताना नहीं बोलती थी, वो किस का गंदा खून पाल रही है और इसको दिन ब दिन इसकी नफरत और बढ़ती ही जा रही थी। इसके चंद रुपयों से भी इनका दिल नहीं भरता था। इन्हें अब कुछ बहुत सारा एक साथ चाहिए था।
गाड़ी रुकते ही बिना इंतज़ार किए यास्मीन उतरने ही लगी थी कि इसका दुपट्टा सैंडल में अटक गया। वो गिरते गिरते बची। दिमाग जगह पर है कि नहीं, देख नहीं रही गाड़ी अभी रुकी है नहीं। तो आपको कौन सी जल्दी है कि भागी जा रही हैं जाविया? गाड़ी रुकते ही यास्मीन के बिना इंतज़ार के उतरने पर जाविया अपने जबड़े को सख्ती से खींचे थे। इसकी बिला वजह की फजूल हरकतें इसका बड़ा हाई हुआ था, जो इससे दूरी के लिए भागती फिर रही थी। फिर सही कसर इसके दर्द। बड़ी आवाज़ ने पूरी कर दी थी, जिस पर जाविया जो पहले ही डरा बैठा था बरस पड़ा था। इसके दुपट्टे को सैंडल से निकालने के लिए वो एक टांग मोड़ के नीचे बैठा था और इसके पैर को अपनी घुटने पर रख दिया था। बहुत ही एहतियात से वो इसके दुपट्टे को सैंडल से अलग कर रहा था कि इसका दुपट्टा ना बटे। रात का अंधेरा हर चीज छाया हुआ था। ठंडी हवा इन दोनों को थरथरा रही थी। चांद की रोशनी में पोर्च में गाड़ी रुकी। गाड़ी के करीब बनी राहदानी में अपने पैरों में बैठी शख्स को यास्मीन एकटक देखी जा रही थी, जो इसके उल्टे दुपट्टे को निकालने में मशगूल था। घर के बाहर बहुत दिन से यास्मीन को कभी कभी इनसे जेलसी भी होती थी कि लड़की होकर इसके बाद इतने ज़्यादा नहीं थे जैसे कि जावियार के थे। जावी इसके बाल कितने गए हैं, मुझे तो जेलसी होने लगी है इससे। जाविया इसके पुरपुरों में कह रहा था, तभी यास्मीन इसके कान की दो लबों में अच्छी छूती बोली थी, तो ऐसे तो बेगम आप की भी बहुत सी चीज़ें मुझसे बड़ी हैं। मैंने तो कभी जेलिस की गहरी सांस भरती इसने यास्मीन के इशारे से जो इशारा किया वो यास्मीन इसकी नरमी से जूते हाथ से हल्का सा थप्पड़ मारा तो जवाहिर जोर से हंसने लगा था। इसकी आंखों में खुमार की सुर्खी बिखरी हुई थी। इसका बदला शदीद होगा, जाविया बोलते ही जवान राबे को जोर से जान पर रखा और यास्मीन के जवान वजूद को उनका लड़की से उतर पा रहा था। यास्मीन को झटका लगा तो इसने इसका बाजू जख्मी कर दिया था। बस ये आखिरी है, मैं इस गर्मी से बड़े सुकून को पाने वाला हूँ। इसको आहिस्ते से हो गया है कि सोच में गुम है यास्मीन है। सब सोचों में गुम थी कि जवाहिर ने इसके बाजू को सहलाते से होश दिलाया था। जारी है।